जिसके मन में सुमिरन है, जिसके मन में ध्यान में डुबकी लगाने की कला आ जाती है, उसको बाहरी शराब की आवश्यकता नहीं हो जाती, उसको बाहर शराब खरीद के पीने की आवश्यकता नहीं हो जाती है। वो इतना मस्त है। मैं वापिस आती हूँ कबीर जी के इस पद के ऊपर, श्रवण करेंगे। अवधू मेरा मन मतवारा, अवधू मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवारा, अवधू मेरा मन मतवारा, रे अवधू मेरा मन मतवारा, अवधू मेरा मन मतवारा, अवधू मेरा मन मतवारा। उन मन छड़ा मगन रस पीवे, उन मन छड़ा मगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा, रे अवधू मेरा मन मतवारा, अवधू मेरा मन मतवारा। कर ज्ञान ध्यान कर महुआ बहुबाटी कर भारा, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ बहुबाटी कर भारा, सुषमन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा, सुषमन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा, अवधू मेरा मन मतवारा, अवधू मेरा मन मतवारा, रे अवधू मेरा मन मतवारा, रे अवधू मेरा मन मतवारा, मतवारा। पर चोर रछाई पाठी छुआ महारस भारी, दुई पर चोर रछाई पाठी छुआ महारस भारी, काम क्रोध दोई किया बनीता छूट गई संसारी, काम क्रोध दोई किया बनीता छूट गई संसारी, अवधू मेरा मन मतवारा, अवधू मेरा मन मतवारा, रे अवधू मेरा मन मतवारा, रे अवधू मेरा मन मतवारा।
में मंडला बाजे तहाँ मेरा मन नाचे। सुन मंडल में मंडला बाजे तहाँ मेरा मन नाचे। गुर प्रसाद अमृत फल पाया सहज सुषुम्ना काछे। गुर प्रसाद अमृत फल पाया सहज सुषुम्ना काछे। अवधू मेरा मन मतवारा, अवधू रे अवधू मेरा मन मतवारा रे अवधू मेरा मन मतवारा। तपन बुझानी पूरा मिला तबै सुख उपजे तन की तपन बुझानी। कहे कबीर बाबा बंधन छूटे ज्योत ही ज्योत समानी। कहे कबीर बाबा बंधन छूटे ज्योत ही ज्योत समानी। अवधू ए अवधू रे अवधू रे अवधू रे अवधू मेरा मन मतवारा 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 रे अवधू रे अवधू रे अवधू रे अवधू मेरा मन मतवारा मेरा मन मतवारा मेरा मन मतवारा मेरा मेरा मन मतवारा जी 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 मेरा मन जी मेरा मन जी मेरा मन जी मेरा मन मतवारा रे अवधू मेरा मन मतवारा जी अवधू मेरा मन मतवारा। सुन मंडल में मंडला बाजे तहाँ मेरा मन नाचे।
कबीर कहते हैं सुन्न मंडल किसको कहते हैं? जब आपकी वृत्ति को आप भ्रूमध्य पर अथवा शीर्ष के इस हेड के टॉप पर जब आप अपने ध्यान को टिकाना शुरू कर देते हैं, गुरु के द्वारा बतलाई गई ध्यान विधि के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा इस धारणा को धारण करते करते इस कपाल को हम आकाश की तुलना पर देते हैं। योग मार्ग में यह तुम्हारा कपाल, ये तुम्हारा टॉप ऑफ द हेड जो है, इसी को आकाश अथवा मंडल के नाम से भी पुकारा है कि इस मंडल में गूंज रहा है वो शब्द, और जिसको सुन सुन के मेरा मन नाच रहा है। गुरु प्रसाद अमृत फल पाया, गुरु की कृपा से ये अमृत आनंद का फल मुझे मिला है। सहज सुषुम्ना काछे, अब सुषुम्ना सहज जागृत हो गई है और सुषुम्ना के मार्ग से कुंडलनी पहुंच गई है सहस्रार चक्र तक, और इस सहज समाधि में मैं खेल रहा हूँ। अवधू मेरा मन मतवारा। पीने की बात पे फिर आती हूँ। पीने वाले से पूछो देसी पिएगा कि अंग्रेजी, तो कहेगा अंग्रेजी। उससे पूछो सस्ती पिएगा कि महंगी, तो वो कहेगा महंगी। तो मैं कहती हूँ अगर महंगी पीने की तलब है, चाह है, इच्छा है, तो सबसे महंगी शराब हम पिलाते, सबसे महंगी शराब ध्यान की हम पिलाते। पीने की चाह रखो तो आओ आओ हमारे पास बैठो, ऐसी विधि सिखाएंगे, ऐसी प्रक्रिया सिखाएंगे कि अपने अंतर तुम ऐसा नशा पाओगे, ऐसा नशा पाओगे। श्री गुरु नानक देव महाराज ने कहा था कि जो भी कुछ दुनिया का भांग नशा शराब पिए तो उतर जाए प्रभात, सुबह होते होते सब नशे उतर जाते हैं। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम की जो खुमारी है, जो नाम का नशा जिसने एक बार पी लिया, वो तो दिन क्या रात क्या प्रभात क्या हमेशा चढ़ी रहती है। ये वो है जिसे पीने के बाद हैंगओवर नहीं होता, सिर नहीं दुखता, हालत खराब नहीं होती। ये वो शराब नहीं है जिसे पीने के बाद लिवर सिरोसिस होता हो, डॉक्टर और अस्पतालों की जरूरत पड़ती हो। ये वो शराब नहीं है जिसे खरीदने के लिए पैसा खर्च करना हो। यहाँ यूं सब लोग बोलते बड़ी गरीबी है जी, बड़ी गरीबी है। गरीबी है, शराब तो फिर भी बिक रही है। कैसी गरीबी? गरीबी है, बीड़ी सिगरेट तो फिर भी खरीद के लोग पी रहे हैं। कैसी गरीबी? बोले बच्चों का फीस देने को पैसा नहीं है। अरे शाम की शराब कैसे आई तेरे पास? तो कभी कभी लोग शोर अधिक मचाते हैं, लेकिन यथार्थ कुछ और होता है। जो पी सकता था वो घर में एक समय का भोजन भी तो प्रबंध कर सकता था, उसी पैसे से बच्चे का स्कूल का फीस भी हो सकता था। लेकिन कभी कभी अपनी कमियों को आदमी गरीबी का नाम दे करके, दुख का नाम दे करके, समस्या का नाम दे करके, परेशानी का नाम दे करके वो कहते हम इसलिए पीते। संतों ने कहा पीनी है तो ऐसी पियो जिसके पीने के बाद न तन अस्वस्थ हो, न तन रोगी हो, बल्कि तन आनंद में हो, ऊर्जा में हो, खुशी में हो, प्रसन्नता में हो, और आपके अंदर एक उत्तम शक्ति का जागरण होए, और उस शक्ति के साथ तुम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे मन के अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति पर निर्भर कभी नहीं होंगे। अभी क्या है, आपके दुख का बहुत बड़ा कारण यही है, या तो किसी वस्तु या तो किसी व्यक्ति पर तुम्हारा मन आश्रित है। जैसे पत्नी कहती पति है तो मेरा सुख है, माँ कहती बच्चे हैं तो मेरा सुख है, और कोई कहता है घर है, मकान है, बिजनेस है तो सुख है। बिजनेस ठप हो जाए, परेशान होकर लोग आत्महत्या कर जाते। कई की पत्नी नाराज होकर के चली गई, गुस्सा होकर के चली गई, और ऐसा नहीं कि जो कम पढ़े लिखे है या गरीब है या अमीर है, इसका कोई लेना देना नहीं। पिछले दिनों धनाढ्यों को देखा, पढ़े लिखों को देखा, कॉरपोरेट हाउसेस में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स को देखा, पिछले दिनों मजिस्ट्रेटों को भी देखा, जजेस को भी देखा। उनके भी पत्नी नाराज होकर चली गई,
गुस्सा आकर चली गई। तो वो बड़े चिंतित से रोते हुए आए मेरे पास, गुरुजी आप ही कुछ करिए। मैंने कहा अब हम मैरिज काउंसलर तो है नहीं कि तुम्हारी पत्नी को काउंसलिंग दे। बोले हम तो दूसरों के घर बचाते, आज तो हमारा ही घर दाव पे लग गया। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, वह आपको सुनती है, आपको बहुत मानती है, आप उसको ज़रा समझाइए। मैं कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम तुम ला रहे हो, जो काम तुम नहीं कर सके हो वो हमसे क्यों कराना चाह रहे हो? और अगर उसके दुख का कारण ही तुम हो तो फिर हम क्या कहेंगे उसको? बोले नहीं, मेरी जो गलती होगी मैं उसका सुधार कर लूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद से मैं खुद कहीं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में एज अ क्लाइंट ना कहीं पड़ जाऊँ, इसलिए मैं आपसे ये सलाह लेता हूँ और कृपया मेरा ये घर जो है बचाइए। मैं चलो ठीक है, हम एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। वो पत्नी उसकी हमारी बहुत प्रेम से सुनती थी। एक बार उसको कहा, मैं देखो जो खटपट है ना ठीक कर लो, अगर आपस की तुम्हारी खटपट ठीक हो गई और मेरे पास कोई लालच तो है नहीं कि मैं जो देती उसको एक ही था, मैं तुम्हारी खटपट मिट जाएगी ना तो तुम्हारे घर आऊँगी। वो कह रहे सच में आओगे? अब तो सब ठीक कर ही लूँगी मैं, आप अब कोई दिक्कत नहीं। मैं भाई ये तो बड़ा आसान काम है, अगर इतने से निपट जावे पति पत्नी की कलह तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता। जीवन में हम व्यक्तिनिष्ठ ना हो में, हाँ परिवार में सबके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, अपना धर्म अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करिए, लेकिन मन से व्यक्तिनिष्ठ मत बनिए कि ये नहीं रहेगा तो हम जिएंगे कैसे। ये बात नहीं आनी चाहिए। ऐसे हमें वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिए कि ये वस्तु नहीं रहेगी तो हम जिएंगे कैसे। यह भी बात खोटी है, इस बात को भी जाने दो। धन पदार्थ वस्तु रहे बहुत अच्छा, नहीं रहे तो तुम उसके लिए निराश ना हो जाओ, परेशान ना हो जाओ। तो ना वस्तुनिष्ठ हो वो, ना व्यक्तिनिष्ठ हो वो, सिर्फ प्रभुनिष्ठ हो। अच्छा प्रभु जी की मौज ये है, प्रभु जी हमारे अंतर में विराजमान है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह तो मेरा आत्मा है, वो तो मेरा ही आत्मा है। जिस मैं को तुम अभी मैं समझते हो वो मैं तुम्हारी सच नहीं है। जिस मैं को तुम अभी मैं मानते हो वो शरीर से जुड़ी हुई इल्यूजनरी एक मिथ्या प्रतिभासिक मैं है। ये मैं का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये मैं देह से जोड़ोगे तो देह मरण धर्म, तुम्हारा भी और दूसरों का भी। तो देह से मैं जोड़ते हैं, यह अज्ञान है। मन से मैं को जोड़ते हो तो मन तो चंचला है, बदलता रहता है, भावनाओं में बहता रहता है। मन से मैंपन को जोड़ोगे तो बहुत कष्ट में रहोगे। ऐसे ही इंद्रियों के साथ मैंपन को जोड़ोगे, नेत्र कर्ण नासिका रसन त्वचा, इन पंच ज्ञान इंद्रियों से अगर अपने मैंपन को जोड़ोगे तो इंद्रियां क्षीण हो जाती है ना समय समय के साथ। पहले जितनी अच्छी आंखें तुम्हारी देखती थी आज थोड़ी देखती, आज चश्मा चाहिए। पहले अच्छा सुन लेते थे, अब कान में मशीन चाहिए। हमारे एक शिष्य हैं, उनकी आयु है कोई 74 साल, कानों की ताकत सुनने की एकदम चली गई। तो मैंने कहा रे कान में मशीन लगा लो। कहते जी एक क्या 2 मशीनें लगाई हुई हैं, एक की जगह 2 मशीनें, फिर भी सुनाई नहीं देता। थोड़ा दुखी हो रहे थे। मैं दुखी मत हो, तुम आओ सबके सामने सबके आगे बैठा करो। और कहा कि कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई तुम्हें टोकेगा नहीं, जहाँ हम बैठे तुम्हारा मेरे सामने सीट नंबर 1। बोले सामने बैठता हूँ, होंठ हिलते देखता हूँ तो थोड़ा समझ जाता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, नहीं तो कान तो सुनते ही नहीं है। अब इंद्रियों के साथ अपने मैंपन को जोड़ोगे तो हम बहरे हो रहे हैं, दुखी होगे। हमको दिखाई नहीं दे रहा है, दुखी होगे। अब हमको ठीक से ये नहीं होता, ठीक से वो नहीं होता, तो शरीर की शक्ति समय के साथ कम हो जाती है, इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, मन परिवर्तित होता रहता है, बुद्धि वो भी बदल जाती है। जो निश्चय आपके 10, 15, 20 साल पहले थे, आज बहुत सारे निश्चय वो नहीं हैं। निश्चय आपके बदल जाते, तो बुद्धि बदले, मन बदले, इंद्रियां बदले, शरीर बदले। पर ये 4 के पीछे इस 4 का जो दृष्टा है सो कभी ना बदलता है, और वही दृष्टा तुम हो, वही दृष्टा तुम हो, वही साक्षी तुम हो। तो देह से, इंद्री से, मन से, बुद्धि से
अपने आप को न जोड़िए और इससे अनासक्त होकर इससे पीछे हटिए, और इससे पीछे हटते ही अंतर जागृति आ जाएगी। और इस जागृति के आ जाने के बाद अरे मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, अरे मैं देह इंद्रियां मन बुद्धि नहीं हूँ, इस निश्चय को प्राप्त होते ही मन के समस्त कलह कलेश आप से आप ही खत्म हो जाएंगे। मन विकारी कब होता है? जब हम वस्तु का उपभोग करके वस्तु से सुख चाहते हैं, तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन के अंदर लोभ आता है, मन के अंदर बहुत इच्छा आती है, ये मुझे मिलनी चाहिए, ये मुझे मिलनी चाहिए, ये मुझे मिलनी चाहिए। नहीं मिले तो मैं, आप देखिए, आप तो सारे बड़े ज्ञानी ज्ञानी से लगते हो, मैं अपनी बात सुनाती हूँ। बचपन में एक बार घर में आए रसगुल्ले। हाँ, हमारे परिवार में, ये शरीर जिस परिवार में है, तो वहाँ पर 4 भाई बहन और माता पिता, तो 6 लोग थे। 6 लोग थे। हुआ चांस की बात है कि रसगुल्ले आए 5 आए, तो हमसे बड़ी को पहले दे दिया, हमसे छोटे को भी दे दिया, हमसे और छोटी उसको भी दे दिया। अब चूंकि मेरे हाथ में बर्तन पकड़ा रखा था, तो उसी में से निकाल के इधर दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, तो एक ही बचा। अब एक ही, क्योंकि सबको दे दिया, पिता को भी लास्ट बचा था, तो ऑब्वियसली माँ ने खाना था, मुझे ऐसा लगा भी। तो उस रसगुल्ले को देखा तो मैंने माँ को कहा, 1 मिनट रुक। कहती क्या? मैं हमारे स्कूल में एक कविता कराई थी, मैं सुनाऊं? बोले अभी खाने का टाइम में तुम्हें कविता कहाँ से सूझ गई? मैं नहीं पहले कविता सुनो। बोले सुनाओ। तो मैंने कहा हमारी कविता का लेख का उन्वान हेडिंग है रसगुल्ला। कहते अच्छा, ऐसे कैसे? मैं बिल्कुल आज यही कराई उन्होंने। कहते बोलो। तो पंजाबी की कविता है, अर्थ तुम समझ जाओगे, नहीं तो मैं बता दूंगी उसका अर्थ क्या। तो मैंने कहा देखिए, आज हमको कविता पाठ कराया था, और वो कविता है, ओ गोल गोल रसगुल्लिया। हाँ, ओ गोल गोल रसगुल्लिया, तेनू वेख मेरा मन डुल्लिया, जी करदा है तेनू खा जावा, अपनी गोगड़ विच पा लवा। गोगड़ माने पेट। जी करदा है तेनू खा लवा, अपनी गोगड़ विच पा लवा। माँ जोर से ठहाका लगा के हंसी, उसका मुंह ऊपर उठा, मैंने रसगुल्ला उठाया सीधा मुंह में। बोले ये क्या किया? मैंने कहा अभी इसलिए तो कविता सुनाई है। कविता का क्या था? ओए गोल गोल, हाँ, ओए गोल गोल रसगुल्लिया, तेनू वेख मेरा मन डुल्लिया। तो मन डुल्लिया मने गिर गया, बह गया मेरा मन इसको खाने के लिए। जब बच्चा इस तरह की बात करे तो सुंदर लगती है, हंसी आती है। पर कोई 70 साल का, 40 साल का, 30 साल का आदमी मुझे रसगुल्ला नहीं दिया, लड़ाई करने लगे तो कैसा लगेगा बोलो? 60 साल की कोई महिला और वो लड़ रही हो घर में कि सबको पूरी खिलाई, मुझे नहीं दी है, सबको हलवा दिया, मुझे नहीं दिया है, माने खाने की चीज के लिए लड़े, तो देखने में भी अशोभनीय लगेगा। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते। पर तुम कहोगे जी हम तो नहीं ऐसे करते। सच है, तुम खाने पीने चीज के लिए लड़ाई नहीं करते हो, पर जेवर के लिए करते हो, कपड़े के लिए करते हो, जायदाद के लिए करते हो, दुकान के लिए करते हो, बिजनेस के लिए करते हो, क्या उसके लिए लड़ाई नहीं करते हो? भाई भाई कोर्ट कचहरी कर रहे होते। एक रामायण सुना रहे थे, प्रसंग था राम और भरत जी का मिलाप, कि राम और भरत को गले मिलते देखकर ऐसी द्रवित हो गई चट्टानें कि चट्टानों के भी अश्रुपात हो रहे थे। रामायणी जी सुना रहे थे, सब सुन रहे थे। 2 आदमी सामने से उठे। रामायणी जी ने देखा, अरे ये तो मुख्य यजमान दानी दाता मेरे, ये कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ चले? अरे दोनों भैया कहाँ चले? कहते जी आज ना इसके ऊपर केस नहीं किया मैंने दुकान का, उसकी सुनवाई है। कथा सुन रहे राम भरत के मिलाप की, आंख से आंसू भी बह रहे हैं, पर दुकान के लिए एक दूसरे पर कोर्ट कचहरी भी कर रखी। तो वस्तुनिष्ठ नहीं बनिए, ज्ञाननिष्ठ बनिए। श्री भगवान कहते हैं
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। इस ज्ञान के बराबर कोई भी चीज पवित्र नहीं है। और जिसका योग भली भांति सिद्ध हो चुका हो, मतलब मन बहता ना हो, इंद्रियां विचलित ना होती हों, शरीर जिसने सिद्ध आसनों से किया हो, प्राणायाम से जिसका मन अंतर्मुखी हुआ हो, ये सब शर्तें हैं। भगवान कह रहे योग से सिद्ध जिसने किया है। घर से उठे आके सिर्फ ज्ञान का वेदांत का सत्संग सुना, इतने भर से बात नहीं बनेगी। एक शर्त है उसमें, तत्स्वयं योग समसिद्धि, योग की सिद्धि होनी चाहिए। द मास्टरी ऑन द माइंड, द मास्टरी ऑन द बॉडी, द मास्टरी ऑन द सेंसेस शुड बी अचीव्ड फर्स्ट। ये तीन चीजें अगर हमने बराबर से करी हैं तो फिर जब तुम ज्ञान का श्रवण करते हो, तत्कालीन उस तत्व ज्ञान को श्रवण करते ही अवश्य ही कालेनात्मनि विन्दति, अपने आप ही आपका आत्मा का ज्ञान वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान से पवित्र और कुछ हो नहीं सकता है। यह श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, यह श्री कृष्ण का वचन है, यह श्री कृष्ण का हमको एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि बच्चे तुम अपने मन और इंद्रिय को संयमित और अनुशासित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। Now let's go into what to do, how to do. How to do में the first step is सूर्य उदय से पहले उठिए। पहला काम, सूर्य उदय से 1 से 1.5 घंटा पहले उठिए, स्नान करिए और चटाई पर या मैट पर आसनों को करिए। आसनों के उपरांत 20 से आधे घंटे आप प्राणायाम करिए। और मेरा तो सुझाव यह है कि समय कम होता है, माताओं ने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, पति के लिए नाश्ता बनाना है, सब काम करने हैं, तो जिस समय तुम प्राणायाम कर रहे हो तो उसी समय पर अपने मंत्र को भी अनुष्ठापित कर लीजिए। अर्थात जब श्वास अंदर जावे तो अंदर जाती श्वास में मंत्र, और बाहर जब श्वास जावे लेट द मंत्र राइड ऑन द ब्रेथ।